निदेशालय महिला कल्याण उत्तर प्रदेश के द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत 2021 हेतु प्राची देवी को मुख्य विकास अधिकारी के पद पर, आकांक्षा को जिला कार्यक्रम अधिकारी, ईशा देवी को बेसिक शिक्षा अधिकारी, इसी प्रकार कक्षा 10 की शिफा परवीन को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेघा सचान को जिला विद्यालय निरीक्षक, स्वाति मिश्रा को जिला समाज कल्याण अधिकारी, सेजल चेरसिया को जिला प्रोबेशन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। 30 जनवरी 2021 को नायका मेगा इवेंट राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर उपरोक्त बालिकाओं को ही नायका मेगा इवेंट हेतु जनपद तहसील एवं समस्त प्रशासनिक पदों पर एक दिन का सांकेतिक अधिकारी नायका नियुक्त किया है। एक दिन की बनी जिलाधिकारी सुश्री लक्ष्मी कटियार के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया गया। सभी योजनाओं और कानून के अंतर्गत सभी कार्य किए और कर्मचारियों से बातचीत की गई और जो भी उनके पास शिकायत आई उन्होंने उनका निवारण किया। एक दिन की बनी पुलिस अधीक्षक सुश्री श्रेया सिंह ने कार्यालय का निरीक्षण कर कानून के अंतर्गत सभी कार्य किए और कर्मचारियों से बातचीत की गई और सभी की शिकायत सुनी और उनका निवारण किया। महिला हेल्प डेस्क की स्थिति देखी और सभी को कोरोना गाइडलाइन के पालन का निर्देश दिया। मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी पर भी फोकस करो और सभी को कानून का पालन करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर विकास भवन में एक परिचय बैठक की गई जिसमें सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने अपने विभाग की योजनाओं के संबंध में सूक्ष्म रूप से अवगत कराया। साथ महोदया को सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आश्वस्त किया। सीडीओ महोदया प्राची जी की अध्यक्षता में पोषण मिशन की बैठक हुई। महोदया द्वारा सभी सीडीपीओ से प्रगति की समीक्षा की और जनपद से कुपोषण को समाप्त करने के लिए कार्य योजना को प्रभावी तौर अमल में लाए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को योजनाएं जनहित में निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। इससे पहले महोदया द्वारा पदभार ग्रहण करने के पश्चात प्रांतीय रक्षा दल के जवानों द्वारा सलामी दी गई। महोदया द्वारा जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण भी किया। सबसे पहले सड़क निर्माण न होने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी जिसे तुरंत जिला पंचायत राज अधिकारी को जीपीडीपी में शामिल कराते हुए कार्य कराए जाने के निर्देश दिए गए। दूसरी शिकायत आवास न होने के संबंध में प्राप्त हुई थी जिसके निस्तारण हेतु तत्काल परियोजना निदेशक को निर्देशित किया गया। वो है कि पूरे विश्व को कुष्ठ रोग से मुक्त बनाना और स्वस्थ बनाना और खुशहाल बनाना। तो हम सबका दायित्व है कि 2-3 काम हम जरूर करें। जितने हमारे बीच में जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनके साथ कोई भेदभाव ना करें, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनकी सहायता करें, उनको आगे बढ़ने में मदद करें। और तीसरी चीज़, जो लोग उनकी सहायता करते हैं उनको जागरूक करें, उनकी मदद करें। भारत में भी कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस आज जब हम मना रहे हैं तो आप सब जानते होंगे कुष्ठ रोग, डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि जो कुष्ठ रोग बीमारी है ये एक बैक्टीरिया से होती है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री करके एक बैक्टीरिया होता है जिससे ये होती है और इसका लक्षण 5 से 20 साल बाद दिखाई देता है। मतलब मान लीजिए आज मुझे कुष्ठ रोग होता है तो अभी नहीं दिखेगा, 5 से 20 साल बाद इसका असर दिखाई देता है। आजकल कोरोना चल रहा है, ये कोरोना की तरह इतनी संक्रामक बीमारी नहीं है लेकिन ये फिर भी हवा से फैलती है, तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। हवा से फैलती है उसका हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। जो कुष्ठ रोगी होते हैं हमारे, उनके आप देखते होंगे स्किन पे, त्वचा पे धब्बे पड़ते हैं और उनकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, इसीलिए विकलांगता भी आ जाती है कई बार और आंखों में अंधापन भी छा जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग उनके साथ भेदभाव ना करें, नहीं तो वो डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हमारे जितने कुष्ठ रोगी भाई बहन हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव हम ना करें ताकि वो समाज की कड़ी में जुड़ सकें। उनका भी अधिकार है कि वो समाज के एक इक्वल नागरिक की तरह रह सकें। और भारत सरकार की तरफ से निःशुल्क इसका आजकल इलाज कराया जाता है। मल्टी ड्रग थेरेपी MDT के तहत एंटीबायोटिक दी जाती हैं जिसमें ये कुष्ठ रोगियों जब इसका उपचार हो तो वो ठीक हो सकें। तो हम आशा करते हैं कि आप सब लोग आज के इस कुष्ठ रोग दिवस में ये शपथ लेंगे कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, उनको आगे बढ़ने का अवसर देंगे। और ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये याद रखेंगे, छूने से आपको नहीं होगा। अभी हम लोगों ने कुष्ठ रोगी के साथ भूमि पूजन करा के उनका आवास वो कराया। ये छुआछूत की बीमारी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ उनको थोड़ा उपचार की ज़रूरत है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत है और ये इलाज हो सकता है जो सरकार मुफ्त में निःशुल्क करा रही है। आज ये प्रण लेते हैं हम लोग कि अपने भारत को कुष्ठ रोग से मुक्त बनाएंगे, कुष्ठ रोग से ख़त्म करेंगे ताकि हम सब लोग, हमारे कुष्ठ रोगी भाई बहन भी आगे बढ़ सकें। और अब मुख्य विकास अधिकारी हम लोग को एक शपथ दिलाएंगी। जैसे ही मैम वो शपथ दिलाएं, आप सब लोग खड़े हो जाए, हाथ आगे कर लें। हाथ ऐसे कर लीजिएगा, दाहिना हाथ आगे कर लीजिएगा, दाहिना बेटा, लेफ्ट नहीं, दाहिना, ये वाला बेटा,
दाहिना दाहिना दूसरा दाया हाथ सीधा हाथ उस तरफ वाला हाँ जिससे खाना खाते हो। चलो आप लोग जब नाम पढ़े उसके बाद बोलिएगा। हाँ। हम सभी कानपुर देहात जनपद के जिम्मेदार नागरिक हैं कानपुर देहात जनपद के जिम्मेदार नागरिक हैं और जिला प्रशासन यह घोषणा कराता है और जिला प्रशासन यह घोषणा कराता है कि आज महात्मा गांधी जी की पुण्य तिथि तिथि पर हम अपने जिले को कुष्ठ रोग से मुक्त बनाने के लिए कसर नहीं छोड़ेंगे। कुष्ठ रोगी को पहचानना बहुत ही आसान है और यह सत्य है कि हम सभी कुष्ठ रोगियों को जितनी जल्दी हो सके खोजने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिले में उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग करेंगे। इसके साथ हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों से कोई भेदभाव नहीं करेंगे। किसी दूसरे व्यक्ति को कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति के साथ हम व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों से जुड़े कलंक और भेदभाव को समाप्त करने के लिए बापू जी के आदर्शों का पालन करेंगे। समाज की मुख्य धारणा में लाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देंगे। एक बार भारत माता की जय कराओ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये चीज लो VIP और सामरिक उनको जो है 30,000 एक मुश्त दिया जाता है। आप पूछिए कि यहाँ पे मैम इन लोगों ने अलमारी को तो चिपकाया नहीं है कि क्या रखा है अंदर? इसके अंदर अभी सरकार निर्देश है, जैसे ये लगा हुआ है, इसमें योजनाओं के सारे शासनादेश लगे हुए हैं। इसमें इस छात्रवृत्ति की अपडेट लगे हुए हैं। इसमें जो है ये विविध पत्रावलियाँ कई प्रकार की आ जाती हैं, उनके ये सब लगे हुए हैं। ये स्थापना से संबंधित जो एस्टेब्लिशमेंट है, कर्मचारी जो यहाँ नियुक्त हैं, अधिकारी हैं, उनकी सारी सर्विस बुक, पासबुक और व्यक्तिगत पत्रावलियाँ रहती हैं। इसके एक लिस्ट इसके अंदर एक और हमको चस्पा इसके अंदर मैंने बोला था आप लोगों को, आप लोग कर लिया। वेबसाइट पर फीड करा रहे हैं, साथ ही जो ग्राम पंचायत कार्य योजना बनती है वो भी यहाँ पे फीड कराई जाए। आप बता सकते हैं कि हर घर शौचालय पहुँच जाए, किसी को कोई तकलीफ ना हो। जी हाँ, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? तेज ग्राम पंचायत में उसकी मूलभूत जानकारी ग्राम पंचायतों से इकट्ठा कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम 22 ग्राम पंचायतों हम अपनी फेज 2 का मतलब लेके फर्स्ट की हम अभी 7% देने जा रहे हैं, 60% जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में काम किया जाएगा इसमें, जिसमें से मुख्यतः नाली निर्माण है और लीचपीट है। आप गाँव में पूछ रही थी ना, दिखाई में मैम जब गए थे, गंदगी क्यों है, तो यहीं से है और गोबर के निस्तारण के लिए बायोगैस प्लांट है, ये सब चीज़ें उसमें ले रहे हैं। वहाँ पर वो तालाब, वहाँ एक तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए उसमें भी WSP का हम ले रहे हैं। उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड, उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के रूप में उसको यूज करेंगे। जल्दी काम। जी मैम जल्दी। भयं भगं मित्रमदितं दैत्यमाश्रितम् अरमरुणं भरुणं सुमवसिनः सरस्वती सुभगा नमयस्करत् तनुवातु मयो भवातु भेषजं तन्माता तत्पिता दौ तद्ग्रवरा सोमसुतो मयो भुवतानि शीघ्रायूयं मा हरि ओं स्वस्ति न इन्द्रो विदाश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति न आभविता पवित्रो सर्वसांगतो पिवा यास्मृत पुरी काशं सवायंत्रा स्वस्ति।
से हाँ। मुख शुद्ध करना पड़ेगा। ये ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम पुंडरीकाक्षुनाथु हाथुल गोविंदाय नमो नमः। पवित्रो इष्टो वर्षभ्य समर्थवः प्रसन्न प्रसिद्धिर यत कामा पुनीत केयम रपण इस वाले पहना है। हरे ओम यंतु विशब्दाशो अपरीताश दोबारा से उनके एक विजनरी सोच के कारण आज जनपद कानपुर देहात में नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में हमारी मेधावी बालिकाओं को उनके मन में जो भाव हैं, उनके हौसलों, जो सपनों की उड़ान है, तो हम लोगों ने एक बहुत ही सुंदर कार्य योजना बनाई जिसके अंतर्गत जनपद की 14 मेधावी बच्चियों को विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सांकेतिक अधिकारी के रूप में तैनात किया गया। मुझे प्रसन्नता है कि एक दिवसीय सांकेतिक जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला सूचना अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और तमाम महत्वपूर्ण पदों पर हमारे जनपद की मेधावी बेटियों ने जिस प्रकार से आज यहाँ अपना कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात अपने जो उनके अंतर मन में प्रश्न उलझ रहे थे, प्रशासन किस प्रकार होता है, कैसा होता है, उसको साकार करने के लिए मूर्त रूप में अच्छा कार्य किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो आज बच्चियां सांकेतिक रूप से अधिकारी के पद पर तैनात हुई हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की, और एक चूंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें केवल अधिकारी होना ही महत्वपूर्ण नहीं है। आज के उस सांकेतिक रूप से उनको अधिकारी बनने के पश्चात उनके मनों में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, निश्चित रूप से जो उनकी आकांक्षाएं हैं, आशाएं। आप आते दो सीएमओ और सूचना अधिकारी एसपी पेन आ गया नहीं पेन आप क्या बने थे? समाज कल्याण अधिकारी। एसपी साहब लैंड ऑर्डर की आप क्या बने हो? जिला विद्यालय। अच्छा DIS। जो अधिकारी इनके साथ और डायरी है तो जाओ। जनता का पैसा उसी जनता के पास जाना चाहिए। बात सही है या नहीं है? सही है। सही है। तो इस वजह से आप अपना काम पूरी ईमानदारी से कीजिए, और आपको सरकार वेतन भी दे रही है, कोई भी समस्या नहीं होती है। फिर भी अगर कोई काम नहीं होता है तो बड़ी शर्म की बात होती है कि आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने की वजह बावजूद भी आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, फिर तो बहुत ही शर्म की बात होती है। तो मेरा कहना यही है कि आप पूरा जो भी आपको चाहिए हो, जनता को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोग उन्हीं की सेवा के लिए लगाए गए हैं, उन्हीं का पैसा है जो आपको सरकार देती है। तो मेरा कहना यही है कि भविष्य में भी आप अच्छे से काम करें और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। धन्यवाद। सर, जनपद के मेधावी बच्चों को जनपद के अलग अलग पदों पर एक दिन का अधिकारी बनाया गया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ये बहुत ही अच्छी सोच है कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, विभिन्न विभाग हैं, उनका धरातल पर जाकर उनका क्रियान्वयन किया जाए और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। यह 180 दिवसीय कार्यक्रम मिशन शक्ति के नाम से गतिमान है, और आज उसी दिशा में जो हमारे जनपद की मेधावी बालिकाएं हैं, उनके अंतर जो उनका आत्मबल है उसको और बढ़ावा देने के लिए तथा उनके व्यक्तित्व में एक चहुमुखी विकास है, और उनको एहसास दिलाने के लिए कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में स्वावलंबी बनकर उच्च पदों को प्राप्त करने के लिए संकल्प ले सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उनको सांकेतिक रूप से एक दिवसीय
जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीओ, एसडीएम और अन्य तमाम पदों पर, शिक्षा के पदों पर तैनात किया गया। और मुझे प्रसन्नता है कि जो इस नारी मिशन शक्ति का जो मिशन है, जिसमें हम लोगों को महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त करना है, उनको जागरूक करना है और उनको स्वावलंबी बनाकर अपने पैरों पर खड़ा होकर आगे बढ़ने की सीख देनी है। तो आज इन महत्वपूर्ण पदों पर उनको एक दिवसीय कार्य करने का अवसर मिला और उन्होंने बखूबी अपने कार्य को किया है, करने का प्रयास किया है, सीखने का भी प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि यह सांकेतिक जो पद उनको दिया गया है, मुझे उम्मीद है कि इस पर उनके सपनों को साकार करे और वो निश्चित रूप से जो उनके मनवांछित पद हैं, जिस दिशा में वो काम करना चाहती हैं, उनको वो उत्कृष्टता हासिल हो और अच्छे पदों को प्राप्त कर सके। लोकतांत्रिक देश में पद ही महत्वपूर्ण नहीं, तमाम विधाएं हैं जिसमें पत्रकारिता है, राजनीति है, व्यवसाय है, शिक्षा है और ये महत्वपूर्ण पद हैं ही जिलाधिकारी और तमाम। तो जिस क्षेत्र में उसकी अभिरुचि है, उस क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने का एक अवसर मिले और वो अपने जो उनके अंतर्मन में जो सपने सजोए हुए हैं वो पूर्ण हो। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ उनको बधाई भी देता हूँ कि वो आने वाले जीवन में नारी मिशन शक्ति के अंतर्गत उनकी सुरक्षा तो दी जा रही है, सम्मान भी दिया जा रहा है और स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़े। जय हिंद। लिया जाए कि लक्ष्मी कटियार जी को जिलाधिकारी बनाया गया, तो उनके द्वारा जो निरीक्षण किए गए, किस तरीके की कार्य आपके द्वारा उनको देखने को मिले? देखिए, मेधावी बच्चे हैं, मेधावी बच्चों का उनका एक विजन होता है और उन्होंने अच्छा प्रयास किया है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि प्रतिभा है बच्चों के अंतर्गत जो समाज के लिए कार्य कर सकते। मैं बार बार कह रहा हूं कि मात्र पदों को प्राप्त करना किसी भी मनुष्य का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जो उसके अंतर्मन में चल रहा है कि उसको क्या करना है, उस दिशा में वो आगे बढ़ सके, यही आज के इस कार्यक्रम से हम लोगों ने सीख देने का प्रयास किया। बताइए कि आपको एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया, कैसा फील हो रहा? जी, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमने एक दिन के लिए, भले ही एक दिन के लिए हमें ये पूरा कार्यभार दिया गया हो, लेकिन फिर भी हमने एक दिन में काफ़ी कुछ अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम एक दिन में जितना सुधार कर पाएँ व्यवस्था में, उतना सुधार हम करने की कोशिश करते रहे हैं। जितनी देर हमें रखा गया है उस पद पर, तो हमने अपनी पद का पूरा प्रयोग सही तरीके से किया है। तो आपके द्वारा कहाँ कहाँ पर निरीक्षण किए गए और क्या दिशा निर्देश दिए गए? सबसे पहले तो पूरे कलेक्ट्रेट का मैंने विजिट किया था, उसके बाद डीआईएस ऑफिस में विजिट किया था, वहाँ पे कार्यभार कैसा चल रहा है और वहाँ पर कार्य सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है वो मैंने देखा था। उसके बाद अकबरपुर इंटर कॉलेज में विजिट किया था मैंने, तो वहाँ पे स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी कि यहाँ पे सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, टीचर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर अटेंडेंस उसकी सही है या फिर नहीं है, तो वो मैंने देखा था। और उसके बाद मैं रास्ते में मैंने चालान भी किए थे, क्योंकि देखिए मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सरकार कोई पागल नहीं है। सबसे पहले तो जो नियम निकाल रही है और जनता उसका पालन नहीं कर रही है, सरकार कोई नियम अपने लिए नहीं निकालती है, सब जनता के लिए निकालती है, जनता की सुरक्षा के लिए निकालती है नियम। हेलमेट लगाने के लिए बोला जाता है कि बिना हेलमेट के ना चलिए, भले ही थोड़ी दूर जाना है, किसी को पता नहीं, भगवान ना करे किसी को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपकी लापरवाही की वजह से आपके साथ ऐसा हुआ, आप स्वयं जिम्मेदार होंगे उसके। तो इस वजह से वो काम ना करिए जिसके बाद आपको पछतावा होना पड़े। तो पहले से उस बात का आप याद रखिए कि हमें हेलमेट पहन के जाना है, 4 व्हीलर चलानी तो सीट बेल्ट पहन के जानी है। इस वजह से मैंने एक बार देखा था जो पुलिस वाले थे वो भी बिना हेलमेट के जा रहे थे, तो मुझे उन पर थोड़ा गुस्सा आया। इस वजह से गुस्सा आया कि वो खुद कानून के रखवाले, जब कानून का पालन नहीं कर रहे हैं तो जनता कैसे करे? तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि हेलमेट लगा के चले, बाकी सब अपनी सुरक्षा अपने हाथों में होती है। एक दिन के लिए आपको डीएम बनाया गया, क्या सीख मिली आपको और अदर जो देश की और भी बेटियां हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? देखिए, हमारी तरफ से सबसे पहले तो सीख ये मिली कि हमसे बड़े अधिकारी थे, हमसे बड़े अधिकारी जो हैं अब
क्योंकि उस टाइम तो हम ही बड़े थे, लेकिन हमसे बड़े अधिकारी जो हैं अब सबको ईमानदारी से काम करते देख मन में बहुत अच्छा उत्साह आ रहा था कि आगे चल के भविष्य में हम भी ऐसे ही काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे और अपनी जनता के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो आज तक किसी ने ना किया हो, उसकी भलाई के लिए कुछ ऐसा करेंगे। और देश की बेटियों के लिए तो ऐसा है कि हम एक दिन के डीएम बने थे, तो उनसे मेरा कहना यही है कि वो इतनी मेहनत करें कि परमानेंटली के लिए डीएम बने। बाकी हम मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और आगे चल के किसी भी पद पे सुशोभित होंगी, मेहनत करूँगी तो आगे अच्छे पद पे सुशोभित होंगी। ठीक ये भी आप देख लो, आइडिया बहुत, बस ये देख लो आप, ये देख लो डीएम सर के पास जाइए, आप देख लो। हम इतने गरीब आदमी हैं, हमको इतना परेशान करे, हम बार बार भटकते। बताइए, समस्या बताइए। हमने प्लाट लिया है और हमको बनाने हम नहीं देते, जिससे लिया है उन्होंने दूसरे को बेचा, हमने दूसरे से लिया और वो भी हमको परेशान कर रहे हैं। जिससे लिया है उसके नाम पे था वो प्लाट? हाँ था, उसके नाम से, उससे आपने पैसे दिए? हाँ जी, पूरे पेमेंट हो गया? पूरा पेमेंट हो गया। कागज हैं आपके पास? सारे कागज हैं, सारे कागज हैं। आपको 2 महीना से इसकी शिकायत आपने पहले किसी से की? पहले की। हाँ। किससे की थी आपने? हमने एसडीएम साहब से आदेश कराया। गाँव बताइए। गाँव हमारा, हमने प्लाट किया थे गाँव में, रूरा हाँ रूरा थे गाँव में। तो आपने वहीं एसडीएम से की होगी? हाँ एसडीएम से की थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कब की थी आपने? अभी परसों नरसों की थी हमने। उन्होंने एसओ को आदेश कर दिया। एसओ साहब ने जो है फिर कहा कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, जब आप ये लिखा के लाओ कि निर्माण कार्य ना रोका जाए तो हम मतलब जो है मना करेंगे, नहीं तो आप निर्माण ना कराइए। और जब बेचा तो इनको पता नहीं था ये किसका है। और ये 12 लिखिए, 12 इसमें देखिए आप ये लिखते हो कि इसमें कार उपलब्ध, वो हम देख लेते हैं। इनका बैनामा है, इनका प्लाट है और कुछ बन गया है, बेसमेंट वगैरह बन गया है, कुछ दीवारें बन गई हैं। इसके बाद भी आप कहते हैं कि इसको ना बनाओ। पुलिस ने इसको पैसा दे करके अब कहते हैं कि इसको ना बनाओ, रुकवा दिया है। कहना एसओ साहब ये कहते हैं ये लिखा लाओ कि निर्माण ना रोका जाए। से काम करते देख मन में बहुत अच्छा उत्साह आ रहा था कि आगे चल के भविष्य में हम भी ऐसे ही काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे और अपनी जनता के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो आज तक किसी ने ना किया हो, उसकी भलाई के लिए कुछ ऐसा करेंगे। और देश की बेटियों के लिए तो ऐसा है कि हम एक दिन के डीएम बने थे, तो उनसे मेरा कहना यही है कि वो इतनी मेहनत करें कि परमानेंटली के लिए डीएम बने। बाकी हम मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और आगे चल के किसी भी पद पे सुशोभित होंगी, मेहनत करूँगी तो आगे अच्छे पद पे सुशोभित होंगी। ठीक। ये भी आप देख लो, आइडिया बहुत, बस ये देख लो आप, ये आप डीएम सर के पास जाइए, आप देख लो। हम इतने गरीब आदमी हैं, हमको इतना परेशान करे, हम बार बार भटकते। बताइए, समस्या बताइए। हमने प्लाट लिया है और हमको बनाने हम नहीं देते, जिससे लिया है उन्होंने दूसरे को बेचा, हमने दूसरे से लिया और वो भी हमको परेशान कर रहे हैं। जिससे लिया है उसके नाम पे था वो प्लाट? हाँ था, उसके नाम से, उससे आपने पैसे दिए? हाँ जी, पूरे पेमेंट हो गया? पूरा पेमेंट हो गया। कागज हैं आपके पास? सारे कागज हैं, सारे कागज हैं। आपको 2 महीना से इसकी शिकायत आपने पहले किसी से की? पहले की। हाँ। किससे की थी आपने? हमने एसडीएम साहब से आदेश कराया। गाँव बताइए। गाँव हमारा, हमने प्लाट किया थे गाँव में, रूरा हाँ रूरा थे गाँव में। तो आपने वहीं एसडीएम से की होगी? हाँ एसडीएम से की थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कब की थी आपने? अभी परसों नरसों की थी हमने। उन्होंने एसओ को आदेश कर दिया। एसओ साहब ने जो है फिर कहा कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, जब आप ये लिखा के लाओ कि निर्माण कार्य ना रोका जाए तो हम मतलब जो है मना करेंगे, नहीं तो आप निर्माण ना कराइए।
और जब बेचा तो इनको पता नहीं था ये किसका है। और ये 12 लिखिए 12। इसमें देखिए आप ये लिखते हो कि इसमें कार्ड उपलब्ध। वो हम देख लेंगे। इनका बैनामा है, इनका प्लाट है और कुछ बन गया है, बेसमेंट वगैरह बन गया है, कुछ दीवारें बन गई हैं। इसके बाद भी आप कहते हैं कि इसको ना बनाओ। पुलिस ने इसको पैसा दे करके अब कहते हैं कि इसको ना बनाओ, रुकवा दिया है। कहना असू साहब ये कहते हैं ये लिखा लाओ कि निर्माण ना रोका जाए। सोमेल सोमेल आपको एक दिन के लिए सदर एसडीएम बनाया गया था, क्या सीख मिली और क्या आपने देखा? इन पदों पर किस तरीके से शासन चलाया जाता है? इसमें तो पहली बात आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, और सभी समस्याओं को सोच समझकर उसका निवारण करना चाहिए। एसडीएम रहते कुछ शिकायतें आई होंगी, किस तरीके से निस्तारण किया? उसको पहले तो हमने सही से देखा उस समस्या को और अपने से नीचे कर्मचारियों से उसको डिस्कशन किया, फिर इसके बाद उसका निवारण किया उसी हिसाब से। अच्छा, और निरीक्षण भी किए गए आपके द्वारा? गौशाला में। तो क्या लगता है आज आप एक दिन के लिए एसडीएम बनी है, आगे भविष्य में क्या लगता है आपको कि कंटिन्यू के लिए एसडीएम या डीएम क्या बनाया जाए आपको? तब पेपर के हिसाब से, जैसी मेहनत के हिसाब से, उस हिसाब से हमें रैंक दी जाए। मतलब मेरा यही सपना है कि हम आगे चल के यही करें। क्या लगता है कि आप लगातार अब मेहनत करेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए? हाँ, मैं ज़रूर करूँगी, कोशिश करूँगी, पूरी मेहनत करूँगी, अपना मैं बेस्ट दूँगी। अदर बेटियों के लिए क्या शिक्षा देंगी आप? कि अपने आप को कभी छोटा ना समझे, मेहनत करते जाएं और सबको ये पद मिल सकता है अगर कोई मेहनत करे तो। ठीक है।